तो आज आप बात करेंगे भाई इसके सेट नंबर 15 का जो जीडी वाली बुक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया भाई 3, 5, 9, 15, 23 अगर साइन ऑफ इंटरवेशन में। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस भाई, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का, तो आगे 10 का डिफरेंस हो जाएगा भाई। 23 और 10 33 अपना आंसर हो जाएगा भाई। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है भाई क्यूब रूट 21 तानवा भाई, क्यूब रूट 21 तानवा। तो आपने बताना 21 तानवा किसकी क्यूब है। तो कल भी बताया था भाई कि क्यूब बताने दिया 3 अक्षरा पेयर लो, 3 अक्षरा पेयर लिया भाई। बच्चे यार लास्ट अक्षर देखो इसमें क्या है, 7 है। तो 7 किसकी क्यूब का पीछे आ रहा भाई, 3 की क्यूब का पीछे। इसका मतलब इन 3 अक्षरा का नाम कहा जाएगा 3 भाई। रह गया 2, 1 की क्यूब हुआ है 1 भाई और 2 की क्यूब हुआ है 8। तो ये 2 किसके बीच में पड़ा है, 1 और 2 का। इन मतलब छोटी क्यूब लेवाएंगे 1 की क्यूब यानी कि 13 की क्यूब होगी भाई 21 तानवा। ठीक है। अगला सवाल भाई, इसमें तो भी ऑप्शन इस तरह दिए थे भाई 11, 18, उसके बाद कितना था 13 और 16। 1 की क्यूब कराएंगे तो लास्ट में 1 आओगा भाई, आना चाहिए था लास्ट में, साथियों आंसर नहीं हो सकता। 8 की क्यूब कराएंगे भाई लास्ट में 8 की क्यूब 512 और लास्ट में 2 आना चाहिए था, पर आवा है साथियों, भी आंसर नहीं हो सकता भाई। 3 की क्यूब में लास्ट में 7 आओ, ये आंसर हो सकता भाई। 6 की क्यूब में लास्ट में 6 होगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बना था 13 भाई। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई 30 और 45 का एचसीएफ बताना भाई। 30 और 45 का एचसीएफ यानी कि महत्तम संख्या वह बड़ी तो बड़ी संख्या भाई जिससे 30 और 45 दोनों भाग हो जाए। ऑप्शन है 30, 15, 45 और 75। 75 हो ही नहीं सकता, संख्या इतनी बड़ी नहीं है भाई। उसके बाद बड़ी तो बड़ी संख्या 45 है। 45 से 45 भाग हुआ, 30 भाग नहीं होता, यो बिंसुर नहीं हो सकता भाई। 30 से 30 भाग हुआ, 45 भाग नहीं होता, यो बिंसुर नहीं हो सकता। तो आंसर बच गया 15 भाई। या फिर एचसीएफ आप उस मेथड से निकाल लेंगे। अगला सवाल भाई, यदि किसी महिला को कोई वस्तु 330 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई। 330 रुपए में बेची यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया भाई 330 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, लाभ हो रहा है 20% का। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे भाई। यह तो सीधा फॉर्मूला लगा दो भाई। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस हो रहा होगा तो 100 माइनस कर देंगे। या फिर मैं सीधा बता रहा हूँ, क्रय मूल्य 100 रुपया था भाई, 20% का लाभ होया तो इसका मतलब वो कैम बेची। क्रय मूल्य 100 मानना है, 20 का लाभ हो रहा तो वो वस्तु कैम बेची 120 में। अपने से आते 120 में बेची, पर उन्होंने कही है 330 में। तो 120 यूनिट की वैल्यू बराबर है भाई 330 का। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 330 बटे में 120 का भाई। 1 यूनिट की वैल्यू ये हरापन क्रय मूल्य मानना कितना 100 यूनिट। 1 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू गुणा 100 भाई। शून्य थे शून्य भाई, देख लो 12 दूनी 24 भाई, बस गया कितना 13 में 4 गई 9। उसके बाद कट दाओ तो देख लो भाई, कट जाएगा मेरे ख्याल से जो भी अंश बराबर है। पॉइंट हम तो दिखा नहीं रहे, तो 300 का 20% भी नहीं हो सकता। काट लो यार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 भाई, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, 5 5 25 5 5 275 आ जाएगा भाई। ठीक है। या फिर छोड़ो या चीज ना समझ मान ली तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो भाई। विक्रय मूल्य 330 गुना 100 डिवाइड बाई लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20 120 भाई। जीरो तय जीरो, जीरो तय वाले जीरो भाई। ठीक है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, बच गया 3, 6 पंजे 30 भाई, 2 पंजे 10, 55 की 5 से गुना करेंगे तो 275। ठीक है। अगला सवाल है भाई, मेरे को है 5000 रुपए की राशि पर 6% की तरफ से 2 वर्ष का साधारण ब्याज भाई। प्रिंसिपल 5000 रुपये है भाई, रेट अपनी 6% है भाई, टाइम अपना 2 साल है, तो साधारण ब्याज हो जाएगा भाई मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। तो 2 शून्य 2 शून्य भाई, 6 दूनी 12, 12 की 5 से गुणा करेंगे 60 यानी कि 600 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल भाई, क्योंकि 15 व्यक्ति किसी काम में 10 दिन में करे हैं M1D1 भाई। 15 व्यक्ति किसी कार्य में 10 दिन में करे हैं तो कितने व्यक्ति इस काम में 10 दिन में कर देंगे भाई। कितने व्यक्ति इस कार्य में 10 दिन में कर देंगे। 10 तो 10 कैंसिल, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 की। M1D1 वाला भाई। उस तो अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, x बराबर है 1 का, y बराबर है 4 का और z बराबर है 2 का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्यूब प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में 2xyz भाई। कुछ भी नहीं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो भाई, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो और z की जगह z की वैल्यू पुट कर दो। x की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब भाई, प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर भाई, प्लस में z का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर भाई।
माइनस में 2 गुणा में एक्स की वैल्यू 1 भाई, वाई की वैल्यू 4 भाई और जेड की वैल्यू 2 भाई। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 एकम 2 2 चौके 8 8 दूनी 16 भाई। तो 16 और 4 20 और 21 21 माइनस 16 कराएंगे तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया भाई। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं। अगला सवाल भाई, क्योंकि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी भाई। 300 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है भाई, बिजली का खंभा ने पार करेगा, किसी खंभा ने व्यक्ति ने वृक्ष ने पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की दूरी में पार करेगी। तो डिस्टेंस 300 मीटर होगी भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम भाई, और टाइम ले रही है 20 सेकंड, तो स्पीड अपन निकालना है, टाइम ले रही है 20 सेकंड भाई, खंभा ने पार करी तो खुद की दूरी में पार करेगी, तो स्पीड बराबर होगी भैया इस साइड गुना में टाइम, तो इस साइड आगे भाग में 300/20 0 0 2 5 10, तो स्पीड आई अपनी 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यो मीटर था और यह अपनी सेकंड थी, तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। पर इन किलोमीटर प्रति घंटा में बुझा भाई 15 मीटर पर सेकंड, जब किलोमीटर प्रति घंटा में जावा तो अपन बेरा के जब मीटर तक किलोमीटर में जावा भाई, छोटी यूनिट तो बड़ी यूनिट में जाओ तो बड़ी वैल्यू 18 ऊपर भाई, छोटी वैल्यू 5 नीचे, तो 5 दिया 15 18 दिया 54 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है भाई, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो भाई 2 पाई आर, तो अपना आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है भाई 2 पाई आर वाला। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर क्या हुआ भाई, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा भाई। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया आपने थी वो दिया है भाई गुणनखंड वगैरह का। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 20 में, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 की वैल्यू बतानी है भाई। पहला ऑप्शन दिया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, दूसरा ऑप्शन दिया भाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, तीसरा ऑप्शन दिया भाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और चौथा ऑप्शन दिया भाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। बिना एक्स वाला ही गुना 20 आनी चाहिए भाई प्लस का, तो 4 पंजे 20 अपना आंसर हो गया भाई। 5 के 20 प्लस का 20 आएगा भाई, -5 -4 यो भी अपना आंसर हो गया भाई, 10 दूनी 20 यो भी अपना आंसर हो गया भाई। प्लस 4 की -5 की गुना कराएंगे भाई, माइनस है ना ये एक्स -4 है भाई, एक्स प्लस 5 है, प्लस 5 की -4 की गुना कराएंगे तो -20 आएगा भाई, अपना आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तक काट दिया भाई। ये देखा कि पूरी की पूरी वैल्यू प्लस में है तो दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे भाई, माइनस के नहीं हो सकते, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। कंप्लीट वैल्यू प्लस में है तो इसका मतलब जो फैक्टर बनेंगे वो ही प्लस के बनेंगे, ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। रह गए 2 ऑप्शन भाई। देखो जोड़िन का 9 आना चाहिए, तो 5 और 4 का जोड़ा तो 5 और 4 9 आवा भाई, पर इसमें 10 और 2 जोड़ाएंगे तो 12 आवा, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर बच गया x प्लस 4 और x प्लस 5 भाई। ठीक है, अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो अपना क्या दिया भाई, देखो a की पावर 9 भाग में a की पावर 7 है, तो a की पावर 9 का मतलब ऊपर a 9 बार गुना है भाई और नीचे a 7 बार गुना है भाई, 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे a 7 बार गुना, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 तो 7 कट जाएंगे तो ऊपर बच जाएगा a गुना a यानी कि a स्क्वायर, या फिर a की पावर 9 डिवाइड बाई a की पावर 7 भाई, अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है भाई, बेस सेम है और पावर भाग में तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी कि a की पावर 9 माइनस 7, फिर भी a की पावर 2 आंसर हो जाएगा भाई, कोई सा तरीका कर इसको। अगला सवाल भाई वो है xy इंटू 3xy प्लस में 2y भाई, नॉर्मली गुना करनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना अपना 3, यह चीज दे रखी है भाई अपना 3, ये चीज दे रखी है भाई xy इंटू 3xy प्लस में 2y भाई, तो कुछ भी नहीं गुना कराएंगे भाई, 3 तो नहीं करने भाई, x की x के लिए गुना कराएंगे x स्क्वायर भाई, y की y के लिए गुना कराएंगे y स्क्वायर, प्लस में 2 तो एज इट इज भाई, x नहीं है तो x भी एज इट इज भाई, y के y की गुना कराएंगे तो y स्क्वायर, जो अपना आंसर हो गया भाई। xy की 3xy प्लस 2y के लिए गुना करनी थी भाई, सबसे पहले क्या करा पाने
तीन न्यू का न्यू लिख दिया, एक्स की रेक्स गुणा करी तो एक्स स्क्वायर, वाई की वाई गुणा करी तो वाई स्क्वायर, प्लस में ये दो नहीं है तो दो एज इट इज लिख दिया भाई, एक्स भी नहीं है तो एक्स भी न्यू का न्यू लिख दिया, फिर वाई की वाई गुणा करी तो वाई स्क्वायर, तो आंसर हो गया 3x² वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन। अगला सवाल है भाई, यो क्या है, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 गुणा में 9 भाई। तो कुछ भी 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 भाई, 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 भाई, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5, नीचे 10 गुणा 9 भाई, ठीक है। 5 दूनी 10 भाई, 2 तो 2 खत्म हो गया, 3 तिया 9 भाई, 3 का 3 खत्म हो गया, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अगला सवाल है, अगला जो क्वेश्चन दिया अपना वो क्या दिया भाई, वो दिया है कि 3:2 समानुपात में 6:x भाई। तो कुछ भी नहीं लिख देंगे भाई, 3/2 बराबर होगा 6/x का भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर होगा 6 दूनी 12 का भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/3 यानी कि 3 चौके 12। अगला सवाल है भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बताना भाई। अपन बेरा किलोमीटर बड़ी यूनिट हो, मीटर छोटी यूनिट हो, यानी कि बड़ी यूनिट तो छोटी यूनिट में जावा है, तो छोटी वैल्यू 5 ऊपर, बड़ी 18 नीचे भाई, 18 चौके 72 यानी कि 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए हैं, वो पहला क्वेश्चन है भाई 2, 5, 10, 17 साइन ऑफ इंटरोगेशन और 37, ठीक है। तो क्या अंतर भाई, 3 का 5 का 7 का, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 भाई, तो 17 9 जगह भाई 26, उसके बाद 11 का अंतर, तो आंसर 26 आएगा। अगला सवाल है, मोम के लिए मोमबत्ती है तो तेल के लिए क्या होगा भाई, तेल के लिए होगा दिया, दिया नहीं बत्ती होना चाहिए भाई, मोम के लिए अगर मोमबत्ती का यूज करें तो तेल के लिए दिया का यूज करेंगे भाई, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, एक्सप्लेन EXPLANLAING, इसको लिखा है भाई PXEALNIGNI, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट को भाई प्रोड्यूस को PRODUCED, इसको क्या लिखेंगे भाई। तो एक्सप्लेनिंग को इस तरह लिखा है, तो मन दिख रहा है PXE इस तरह कर दिया भाई, उसके बाद A और L ये इस तरह कर दिया भाई, उसके बाद क्या करे इसने NIGNI यो N एज इट इज, N यहाँ पर भाई, I यहाँ पर भाई, ठीक है, और उसके बाद G N और I इस तरह काट दिए भाई, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों का पेयर चेंज किया, फिर इन दोया का पेयर चेंज किया, फिर इन दोया का पेयर चेंज किया, फिर लास्ट में तीनों पेयर चेंज किया। तो सबसे पहले इन तीनों पेयर चेंज कराएंगे, O भाई, फिर R और फिर P भाई, उसके बाद इन दोया का यो U भाई, और यहाँ पर यो D भाई, फिर इन तीनों का करेक्ट क्या होगा भैया, फिर ऑप्शन में देखा पैसा कौन सा बन रहा है, ORPUD, ORPUD बन रहा है भाई, उसके बाद E का और C का और उसके बाद D का भाई, ECD, ये बन जाएगा भाई अपना C ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई निको है, अक्षरों से लिखा जा सकता है भाई, उस शब्द को पहचाने अक्षरों शब्दों द्वारा लिखा जा सकता है भाई। आपने स्पेलिंग दिया RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन भाई। इस तरह को है, कोई एक शब्द बनाया जा सकता भाई, वो कौन सा बनाया जा सकता है वो बताना। पहला ऑप्शन है MEDIATE, दूसरा ऑप्शन है भाई MEDICINE, तीसरा ऑप्शन है भाई COMMUNICATE, और चौथा ऑप्शन है भाई अपना दो है REMINDER। तो MEDIATE देखो भाई बना है कि नहीं, MEDIAT और E भाई यो बन सकता अपना। दूसरा मेडिसिन भाई MEDICINE, इसमें 2 बार आई का यूज कर रखा है भाई, पर यहाँ पर एक के बार आई है, तो इसका मतलब यो शब्द नहीं बन सकता भाई।
क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार आई है और यहाँ पर 2 बार आई का यूज कर दिया तो ये शब्द अपन नहीं बना पाएंगे। कम्युनिकेशन COMM U, इसमें कहीं पर भी यू नहीं है तो इसका मतलब यो भी शब्द नहीं बन सकता भाई। उसके बाद REMINDER, REMIND और ER भाई, REMINDER, इसमें एक बार आर है भाई, इसमें 2 बार आर यूज कर दिया तो इसका मतलब यो भी शब्द आप नहीं बना सकते, तो ओनली एक शब्द बनेगा भाई मीडिएट। अगला सवाल है भाई, रमेश अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चला है भाई, तो यार यह चीज है, दक्षिण में 40 मीटर चला है भाई, यहाँ चला 40 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ा भाई, जब ये निचली साइड है तो इसका बाएं किस साइड होगा भाई, परली साइड, वो बाएं तरफ मुड़ गया भाई और कितना चल रहा है 10 मीटर चला भाई, 10 मीटर चल गया। फिर वह अपने घर की ओर चलता तो वह किस दिशा में चल रहा भाई, ये वो अपना घर की तरफ चल रहा है तो इसका घर किस साइड है भाई, इस साइड है, तो यह कौन सी दिशा है अपनी, उत्तर, दक्षिण, या वाली दिशा पूर्व और या वाली दिशा पश्चिम। तो यह वाली दिशा कौन सी है भाई अपनी, दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दक्षिण, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व दिशा में, क्योंकि वो यहाँ पर और इस दिशा में चलेगा तो इसका मतलब यह दिशा हो जाएगी अपनी दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। ये अपना सेट नंबर जो 15 था वो कंप्लीट हो जाएगा। बाय।